प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी पड़ी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी पड़ी नहीं, और बीते वक्त के साथ माँ बाप की जरूरत किसी को रही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय मनोज। मैं मेडिकल स्टूडेंट बाय प्रोफेशन हूँ एंड आज के कविता का शीर्षक है जनरेशन गैप। माना उनका दुआ करने का तरीका है तुमसे जुदा, माना उनका दुआ करने का तरीका है तुमसे जुदा, तो क्या हुआ अगर प्रार्थना करे भगवान से या ईश्वर से, मकसद तो तुम्हारे सलामती की दुआ है। माना माँ गणित जानती नहीं, माना माँ गणित जानती नहीं, तभी तो एक मांगने पर 2 रोटियां लेकर आती है। आखिर वो वही माँ है जिन्होंने तुम्हें 9 माह अपने गर्भ में रखा, तो उन्हीं माँ के कष्टों पर तुम्हारी आंखें नम कैसे ना होती। एक प्रश्न करना चाहूंगा उन नौजवानों से जो छोड़ आए अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जैसे तहखानों में। ये मंदिर की घंटियों से मन मांगी ख्वाहिशें पूरी होंगी कि नहीं ये पता नहीं, ये मंदिर की घंटियों से मन मांगी ख्वाहिशें पूरी होंगी कि नहीं ये पता नहीं, पर मेरे माँ बाप के मुख से निकले हुए आशीष कबूल होंगे, इस बात पर मुझे बिल्कुल शक नहीं। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह जनरेशन गैप के निर्माण में कोई एक पीढ़ी जिम्मेदार नहीं होती, एंड दिस इशू इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन माइंडसेट बिटवीन द 2 जनरेशन एंड कैन नॉट बी सॉल्व्ड एट वंस। Hence, we need a solution to this issue of generation gap. I would love to read some of the suggestions and messages and compliments sent to me by some learned viewers. So the first message is sent by retired Colonel Trilok Rawal sir. So he says, the older generation has a lot to learn from the younger generation on technology and the latest developments, whereas the younger generation can take advantage of the vast experience that the older generation possesses in abundance, especially on topics like our heritage, culture, law of karma, etc. This system of learning from each other has acted as a bridge between those generations so far and should continue to act as one in future as well. Thank you so much, sir, for sending me your views about generation gap and what you think should be necessary to reduce this generation gap. So next message is sent to me by Mr. Ramesh Mehta sir, who used to work in ONGC on a very big post. So his message is as follows: inspirational experience has been shared clearly analyzing the root causes and the measures to be taken to mitigate this gap. The video provides clear insight to live together where youth energy and experience goes side by side, giving space to each other. So true. Thank you so much, sir, for your advice. So the next message sent to me is by Dr. Mukesh Udani sir. So he says the plus points of your video are: first, younger generation's opinions are taken. Second point which he mentions is same question in same line of order. That's good to compare both the generation views. जनरेशन गैप एक बहुत ही गंभीर एंड एवर एग्जिस्टिंग इशू है जो हर परिवार में होती है। ये टॉपिक इतना गंभीर है, इसीलिए आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। क्या आपने आपके आजू बाजू जॉइंट फैमिली देखी है जहाँ 4 जनरेशन साथ रहते हैं? क्या उनके फैमिली में जनरेशन गैप नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं। जनरेशन गैप हर परिवार में होता है, फर्क बस इतना ही है, कहीं ज्यादा और कहीं कम होता है। मैंने दोनों जनरेशन, दैट इज एल्डर एंड यंगर जनरेशन के कमेंट्स, सजेशंस का एनालिसिस किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर इन निम्न पॉइंट्स या इन निम्न चीजों को अगर फॉलो किया जाए तो जनरेशन गैप खत्म किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, सह अस्तित्व में विश्वास। पॉइंट नंबर 2, एक दूसरे का सम्मान। पॉइंट नंबर 3, ईगो का त्याग। पॉइंट नंबर 4, सम्मानजनक भाषा का उपयोग। पॉइंट नंबर 5,
एक दूसरे के विचारों को समझना, सुनना और सही लगे तो स्वीकार करना। पॉइंट नंबर 6, समय के साथ बदलती टेक्नोलॉजी को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना। हेलो गाइस, सो आई होप आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड आप अपने व्यूज, सजेशंस कि हाउ व्हाट कैन आई डू टू इम्प्रूव माय वीडियोस, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching the video. I'll be back with more videos very soon, so stay tuned. Bye bye.